देवी धूमावती के रूप में पक्षपात रहित न्याय के लिए प्रसिद्ध हुई। मैं मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित तो कर रही थी, किंतु क्या ये उचित नहीं था कि मैं उन्हें उचित मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करूं? क्योंकि यदि किसी से एक भूल हो गई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य बुरा है। बुराई को त्याग कर अपने भीतर सुधार लाने का एक अवसर तो सबको प्राप्त होना ही चाहिए। और कभी-कभी मनुष्यों को सुपथ पर लाने के लिए मुझे उनके भ्रांतियों को नष्ट करने हेतु शत्रु बुद्धि नाशनी बनकर उस स्रोत को ही नष्ट करती हूँ, जहाँ से प्राणी अनुचित शब्द उच्चारित करता है। शत्रु बुद्धि नाशनी? मैं समझा नहीं माता। अवश्य समझोगे गणेश, किंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरी अष्टम महाविद्या स्वरूप देवी बगलामुखी से परिचित होना होगा। देवी बगलामुखी? आपकी अष्टम महाविद्या स्वरूप माता? हाँ गणेश, संतान को जन्म देने मात्र से ही माता पिता के कार्य पूर्ण नहीं होते। संतान को अच्छे संस्कार देना भी माता पिता का ही कर्तव्य होता है। अपने देवी धूमावती स्वरूप में मैं अपनी संतानों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित अवश्य कर रही थी। अरे व्रथामती, क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। अर्थात क्या दिखाई देना चाहिए मुझे? यही कि हमारे स्वामी की तपस्या संपन्न हुई कि नहीं? नहीं, नहीं हुई दुर्मुखा। स्वामी अब तक अपने तप में लीन है और इतने समय से उनके तप के संपन्न होने की प्रतीक्षा में इस निर्जन स्थान पर स्थित हैं हम। ज्ञात नहीं और कितने समय तक ऐसे ही रहना होगा हमें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 अरे अरे व्रथामती! अरे व्रथामती, देखकर नहीं गिर सकती थी क्या? दुर्मुखा, तुम देखकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्या? गिरा दिया मुझे। एक तो तब से स्वामी की तपस्या संपन्न ना होने के कारण इतनी चिंतित हूँ मैं, और अब तो गिरकर आहत भी हो गई। व्रथामती, वो स्वामी है हमारे। अब जहाँ वो रहेंगे हम वही रहेंगे ना। तनिक कल्पना करो, जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे वो, है ना? स्वामी की चाटुकार सेविका, कब होगा ये? कब बनेंगे वो शक्तिशाली? इतना दीर्घ समय हो गया, उनका तप संपन्न ही नहीं हो रहा। अब चाटुकार हूँ तो अपनी स्वामी की ना। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र त्रिकुट, तप में होने वाले मेरे कष्ट
दूर हो गए, अर्थात संपन्न हुआ मेरा तप। ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य, अंततः आप आ ही गए मुझे दर्शन देने। प्रतीत होता है स्वामी का तप समाप्त हुआ। हाँ, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब देखते हैं स्वामी को क्या वरदान प्राप्त होता है। पुत्र त्रिकोर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रसन्न तो आपको होना ही था ब्रह्मदेव। अत्यंत कठोर तप जो किया है मैंने, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी दो बातें सुनिए। एक, इतने वर्षों के घोर तप का उचित परिणाम चाहिए मुझे, और दो, मृत्यु से मुक्ति अर्थात अमरत्व का वरदान चाहिए मुझे। पुत्र त्रिकोर, अमृत्यु का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमृत्व के सिवाय अगर तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो मांगो। मुझे ज्ञात था मुझे कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप। कोई बात नहीं, अमरत्व नहीं दे सकते आप, तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मैं मांगूंगा वो मुझे अवश्य देंगे, ऐसा वचन दीजिए आप। मैं वचन देता हूं वत्स, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सके। स्मरण रहे ब्रह्मदेव, त्रिदेवों की विद्या भी नहीं। ब्रह्मांडीय बवंडर, ऐसी शक्ति का कहां प्रयोग करोगे तुम? इससे क्या लाभ प्राप्त होगा तुम्हें? ब्रह्मदेव, पुनः दो बातें हैं। एक, अब और कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता मैं, और दो, जो वचन दिया है आपने उसे पूर्ण कीजिए आप। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।